अस्सलामु अलैकुम गाइज़, वेलकम टू CA लतीफ़ एकेडमी। मेरा नाम आदिल अहमद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MCQs ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, सबसे पहला MCQ जो है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिटवीन किस किस के बीच में। नंबर फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रेजिडेंट्स ऑफ ए नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नंबर सेकंड जो है रेजिडेंट ऑफ द नॉन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और नंबर थर्ड ऑप्शन है रेजिडेंट ऑफ ए नेशन एंड नॉन रेजिडेंट। और नंबर फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास है वो है नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देखिए क्या आता है। इसका सही आंसर है रेजिडेंट ऑफ ए नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा था कल कि हमेशा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस किस के बीच में किया जाता है? जो हमारी कंट्री होती है उनके लोगों के बीच, और जो दूसरी कंट्री है यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तमाम कंट्रीज जो हैं उनके बीच। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बैलेंस ऑफ पेमेंट यूजेस डैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कल ही हमने पढ़ा था, बहुत इजी है। राइट आंसर इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है द रेजिडेंट हुज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन गेट रिकॉर्डेड अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम इंक्लूड्स। उसमें क्या क्या आता है? यानी जो भी रेजिडेंट्स हैं कंट्री के, वो जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, उसमें से क्या क्या आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, सबसे पहला क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडिविजुअल्स, फर्म। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे रेजिडेंट्स में आते हैं। ठीक है, इन गवर्नमेंट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंडिविजुअल या फर्म्स की जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं, ये सारे एक ही हेडिंग के आते हैं, वो एक ही हेडिंग के अंडर आते हैं, और वो है रेजिडेंट। और रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ द जो में वो सारा रेजिडेंट की हेडिंग के अंडर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स आर। हमने कल ही पढ़ा था, बहुत इजी है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसके अंडर कितने अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम रिवाइज करते हैं। करंट अकाउंट में क्या आता है? करंट अकाउंट में गुड्स अकाउंट आता है, सर्विसेज अकाउंट आता है, गुड्स अकाउंट, सर्विसेज अकाउंट एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अकाउंट। ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अकाउंट। गुड्स अकाउंट्स का जो बैलेंस आता है उसको हम बैलेंस करते हैं, और फिर सर्विसेज का भी बैलेंस करते हैं, और फिर यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का भी बैलेंस करते हैं। इनका बैलेंस देख के हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाता है, नॉट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ जाता है? कैपिटल अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल आता है। ठीक है, उनका रिसिप्ट्स भी और उनका पेमेंट भी। तो राइट आंसर इज बोथ एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स रिकॉर्ड द इनफ्लो। याद रखना, रिकॉर्ड द इनफ्लो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको देखना आपने। रिकॉर्ड द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी जब फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो जाता है तो हम किस साइड लिखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे पॉजिटिव साइड,
एक सेकेंड, यहाँ पे पॉजिटिव साइड और यहाँ पे नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड हम डेबिट साइड लिखते थे और पॉजिटिव साइड हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। देखो, जो ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपोर्ट गुड्स हम बेचेंगे बाहर की कंट्रीज़ में, तो हम क्या अर्न करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज। मैंने पहले ही बताया था, कोई भी ट्रांजैक्शन जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती है, उसका नेट इफ़ेक्ट हमने देखना होगा फॉरेन एक्सचेंज पे क्या हो जाता है या फॉरेन रिजर्व्स पे क्या इफ़ेक्ट आ जाता है। एक्सपोर्ट करने से फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रिजर्व्स हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे, यानी इनफ्लो आ जाएगा। तो हम किस साइड लिखेंगे, हम पॉजिटिव साइड लिखेंगे। पॉजिटिव साइड कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। अगर इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट हमेशा नेगेटिव साइड लिखा जाता है। किस साइड लिखा जाता है, नेगेटिव साइड, बिकॉज जो ही हमारे कंट्री के अंदर गुड्स आएंगे बाहर की कंट्री से, तो हमको यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है, यानी आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स रिजर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आएगा वो है क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्वेश्चन में सर्विसेज है, टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे भी सर्विसेज है। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। नंबर 4 है टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बताओ राइट आंसर क्या होगा। देखो, ऑप्शन ए जो है ना वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो ट्रेड है ना उसमें हम विजिबल आइटम्स देखते हैं, ठीक है। तो ये सर्विसेज है, ये इनविजिबल है, इसलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड में इनविजिबल आइटम्स नहीं आती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती हैं लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आती हैं, ठीक है। तो टोटल एक्सपो, ये भी सर्विस, ये भी कैंसिल हो गया। अब है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बोल रहा है टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, लेकिन यहाँ बोलता है डिफरेंस। तो हम एक्चुअल में बैलेंस ऑफ ट्रेड है ही डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ना कि टोटल ऑफ इंपोर्ट एंड टोटल ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। हम बैलेंस लास्ट में करते हैं और देखते हैं कि किसका डिफरेंस कितना आता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड का हमेशा बैलेंस नहीं रहता है, इसमें या तो हमारा अनफेवरेबल रहता है या तो फेवरेबल रहता है। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारा फेवरेबल ट्रेड रहेगा, बिकॉज हम एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे। अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल रहेगा, बिकॉज इंपोर्ट करने से क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा, इसलिए अनफेवरेबल रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, डी, ठीक है। आपने देखना कैसे होता है, मतलब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होता है और लास्ट वाले ऑप्शन तक भी जाना होता है। अगर आपको पहले ऑप्शन में ही दिखेगा आंसर तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी है, ठीक है। तो आपने लास्ट ऑप्शन तक देखना और हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और फिर आप ऑप्शन अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कौन सा इनमें से कंपोनेंट नहीं है। कल हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के मोस्टली 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, ठीक है, गुड्स अकाउंट, अच्छा गुड्स अकाउंट, सर्विस अकाउंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये सारे अकाउंट्स किस में आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन 3 को क्या कहा जाता है, करंट अकाउंट, और लास्ट में जो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आता है। गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट ये सब मिलके बनाती हैं करंट अकाउंट और बाकी कैपिटल अकाउंट। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, हमें यहाँ पे बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट, नन ऑफ द, वो तो है ही नहीं। हमारा रियल अकाउंट हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा। हमारा करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे नॉट है, इसलिए रियल अकाउंट नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट
ऑफ गुड्स क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर नोन एज, मैंने क्या बताया था, अगर सर्विस होता तो क्या आ जाता है, इनविजिबल, अगर गुड्स है तो क्या आ जाएगा, विजिबल, तो राइट आंसर इज विजिबल। ठीक है, अब क्या बता रहा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज का बता रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको इनविजिबल ट्रेड कहा जाता है। आपको मैंने बताया था सर्विस अकाउंट में एक कैपिटल सर्विसेज आ जाती हैं, वो कैपिटल सर्विस क्या होती हैं, कैपिटल सर्विस या इन्वेस्टमेंट इनकम, वो इसी सर्विस अकाउंट में आती हैं। वो इन्वेस्टमेंट इनकम्स क्या है, इन्वेस्टमेंट इनकम बेसिकली कैपिटल अकाउंट में जो आता है, मतलब इन्वेस्टमेंट या एफडीआई जिसे हम कहते हैं, जब फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में क्या आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है। एफडीआई एक्चुअल में किसका कंपोनेंट है, कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट, कैपिटल अकाउंट का, लेकिन उस एफडीआई पे जो इंटरेस्ट मिलता है या जो प्रॉफिट्स मिलते हैं, ठीक है, उसको हम कैपिटल सर्विस का नाम देते हैं या इन्वेस्टमेंट इनकम का नाम देते हैं। तो वो सर्विस अकाउंट का पार्ट है। सर्विस अकाउंट का पार्ट का मतलब है इनविजिबल ट्रेड अकाउंट का वो पार्ट होता है। ठीक है, यानी मैंने क्या कहा, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में तीन चीज़ें आती हैं, बार बार दोहराता हूँ मैं, गुड्स अकाउंट, सर्विसेज अकाउंट्स, यानी विजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। ठीक है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में कैपिटल आ जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट वगैरह जो फॉरेन कंट्रीज से हमारी कंट्री में आ जाती है या हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्री में जाती हैं। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट का वो पार्ट, जैसे इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे जो इन्वेस्टमेंट जो किया वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम जनरेट होती है, यानी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो इस सर्विस अकाउंट का पार्ट होता है। सिर्फ वो वाला पार्ट, कौन सा, जो इन्वेस्टमेंट पे हम इनकम जनरेट करते हैं, सिर्फ वो वाला पार्ट, उसको कहा जाता है कैपिटल सर्विसेज, और वो सर्विसेज अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे बी ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि हमने मशीनरी इंपोर्ट करी या कोई इक्विपमेंट इंपोर्ट करा, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड कहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या है, ये फिजिकल आइटम्स है ना, फिजिकल आइटम्स को विजिबल भी कहा जाता है, विजिबल अकाउंट भी कहा जाता है। और विजिबल अकाउंट किसका अकाउंट्स है, गुड्स का अकाउंट्स, किसका अकाउंट है, गुड्स का अकाउंट। लेकिन अब क्या है, इंपोर्ट मैंने कहा था जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं तो इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज पे, फॉरेन एक्सचेंज हमारा क्या हो जाता है, हमारा आउटफ्लो हो जाता है, यानी हमारी कंट्री से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो बाहर निकलने का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाता है, तो ये माइनस आइटम आ जाएगी, क्या आ जाएगी, माइनस आइटम, मीन्स कि ये सबसे पहले आपको तो पता चला ये माइनस आइटम है, इसलिए ये डेबिट वाली साइड आइटम है। ठीक है, या तो ये वाली आएगी या तो ये वाली आएगी। अब देखो, अब क्या है, हमने मशीनरी ली थी, ठीक है, लेकिन मशीनरी एज ए गुड हमने लिया था। ठीक है, यहाँ पे मशीनरी एज ए कैपिटल नहीं आएगा, यहाँ मशीनरी एज ए गुड विजिबल आइटम है। ठीक है, जैसे हम वहाँ पे पढ़ते थे कि अकाउंटेंसी में जो इक्विपमेंट होते हैं, जब जो मोर देन 1 ईयर मतलब हमें बेनिफिट देते हैं, वो कैपिटल हो जाता था, लेकिन यहाँ पे एज ए वो करंट अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे विजिबल और इनविजिबल से ही डील करते हैं। क्या करते हैं, विजिबल और इनविजिबल से डील करते हैं। जो भी विजिबल आइटम हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, वो तो करंट अकाउंट का पार्ट है। करंट अकाउंट में क्या था, करंट अकाउंट में गुड अकाउंट यानी विजिबल अकाउंट, एक था सर्विसेज अकाउंट, और तीसरा है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अकाउंट। ठीक है, गुड्स अकाउंट विजिबल है और ये गुड्स हैं। ठीक है, ये कैपिटल नहीं है। कैपिटल में हमारे पास दो तरीके के कैपिटल होते थे, एक होता था वो एफडीआई वाला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो
मतलब जिससे हम स्टॉक्स या शेयर खरीदते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। एफडीआई में डायरेक्ट हम किसी कंट्री के शेयर्स किसी कंट्री के एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है, उनकी ऑनरशिप ले लेते हैं, ठीक है। तो वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो मशीनरी और इक्विपमेंट है वो गुड्स एक विजिबल है और वो विजिबल आइटम गुड अकाउंट्स के अंडर आता है, इसीलिए हमने डेबिट साइड लिखा। डेबिट साइड क्यों लिखा? बिकॉज हम इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट का नेट इफ़ेक्ट हो जाता है कि हमने इंपोर्ट को पे करना है। जो ही हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से पे करना है। जो ही हम पे करेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज में उनको पे करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज हमारा कम हो जाएगा, इसलिए वो माइनस आइटम कहलाएगी। माइनस यहाँ से प्लस यहाँ से, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। इसलिए डेबिट एंड करंट अकाउंट, ठीक है। होप ये आपको समझ आया होगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स क्या होती हैं? गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड, यानी अब बाहर की कंट्री से हम गिफ्ट्स एंड ग्रांट रिसीव करते हैं, गेट रिकॉर्डेड अंडर डैश डैश ऑफ डैश डैश अकाउंट। देखो पहले इसको समझो ये क्या कहता है। एक होता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट CR क्रेडिट नहीं समझना, ये करंट अकाउंट का लिख रहा हूँ मैं, CAP कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा था जो करंट अकाउंट होता है इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। क्या है? एक है गुड्स अकाउंट, सर्विसेज अकाउंट्स और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अकाउंट, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? अब क्या है, यानी हमें पता चलेगा कि एक ट्रांसफ़र आ रही हैं, मतलब ग्रांट्स और गिफ्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं। जो हमें गिफ्ट करता है या ग्रांट्स करेगा हम बदले में कुछ नहीं देते, ये वहाँ से आ रही हैं, बाहर के कंट्रीज से हो रही हैं। तो नेट इफ़ेक्ट फॉरेन एक्सचेंज पे क्या हो जाता है? वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। एक तो ये इंक्रीज़ हो जाता है, दूसरा ये करंट अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। तो हम इंक्रीज़ वाली साइड क्या लिखेंगे यहाँ? पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। इंक्रीज वाली साइड जो है कैपिटल साइड, क्रेडिट साइड और करंट अकाउंट का पार्ट है। ऑप्शन में देखो क्रेडिट और करंट अकाउंट, क्रेडिट और करंट अकाउंट। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन, ठीक है। होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो कितनी बार मैंने बताया, इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आती हैं? इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स अकाउंट और सर्विस अकाउंट मैंने कहा था, यस इट इज़ राइट आंसर। ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड यानी यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, ठीक है। इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इनकम ये कौन सी इनकम है? वही इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल सर्विसेज। मैंने बताया था ये तीनों क्या है? करंट अकाउंट का पार्ट है, इसलिए राइट ऑप्शन इज डी। कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन्स लाइक, इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आती हैं? कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है, ठीक है। चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। जो हमने इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट्स पढ़ा था वो लास्ट वाला, ये भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ये FDI और यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों इस कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। बोरोइंग्स और लैंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ये सारे किसके पार्ट हैं? कैपिटल अकाउंट के पार्ट। इसलिए राइट ऑप्शन क्या है? तीनों ऑप्शन यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए डाइजेस्ट कंसेप्ट एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। मैंने क्या बताया? क्या ब्रॉडर कंसेप्ट है, क्या सिमिलर कंसेप्ट, क्या नैरो कंसेप्ट है और क्या नन ऑफ द अबव? इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, बोल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का बोल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक है BOP, एक है BOT। BOT में क्या होता है? ओनली गुड्स का ट्रेड देखा जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट सारे आ जाते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन क्या रहेगा? यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट, इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट एज कंपेयर टू BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
ट्रेड डेफिसिट, क्या बोल रहा है, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट अकर्स व्हेन, कब, देखो पहला ऑप्शन हमारे पास है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरा ऑप्शन है एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज लेस देन। देखो ट्रेड जो है ना, ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें मैंने बताया था ये सिर्फ किसके साथ डील करता है, ये सिर्फ गुड्स के साथ डील करता है, इसलिए सर्विसेज का यहाँ पे कट हो जाएगा। ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है बिकॉज दीज आर इनविजिबल्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ विजिबल से डील करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर आ जाएगा। देखो पहला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, राइट आंसर इज दिस। क्यों? क्योंकि जब हम, एक तो हमें डेफिसिट की बात हो रही है। डेफिसिट क्या होता है, जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो जो है इज लेस देन आउटफ्लो। फॉरेन एक्सचेंज का जो इनफ्लो है इज लेस देन द आउटफ्लो, ठीक है। इसका मतलब है ये है कि जब हम एक्सपोर्ट लेस करेंगे तभी जाके हमारा अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है लोकेटेड विद इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में उसकी लोकेशन है, ठीक है। गेट्स लोन, अब लोन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम फॉरेन बेस्ड कंपनी, यानी एक कंपनी यहाँ पे इंडिया पे लोकेटेड है, बाहर से इसको कोई लोन दे रहा है, ठीक है, यानी कैपिटल इनफ्लो हो रहा है। कैपिटल इनफ्लो होने का मतलब है कि ये क्या मतलब फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। दिस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, ये कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, देखो मैंने बताया था जब कैपिटल इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है। इनफ्लो का मतलब है, देखो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हम बनाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये पॉजिटिव साइड यानी क्रेडिट साइड, ये नेगेटिव साइड। इनफ्लो आ रहा है तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड आ जाएगा तो आप देखो क्रेडिट साइड कौन सा है, एक तो ये क्रेडिट साइड है, दूसरा ये क्रेडिट साइड है। अब आपने देखना है ये करंट अकाउंट में आ जाएगा या कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको भी हम इस यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखो अब होता क्या है, या तो ये ऑप्शन आ सकता है या ये क्या है, ये लोन है, लोन का मतलब है बारोइंग है, ठीक है। हमारी कंपनी ने बारो किया है बाहर से कैपिटल, तो श्योरली ये किस का पार्ट है, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। क्योंकि करंट अकाउंट में हमने देखा था इसमें कोई बारोइंग्स नहीं आती थी, इसमें गुड्स आती थी, सर्विसेज आती थी, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र आती थी, लेकिन कैपिटल में आ जाता था जो भी बाहर से, मान लो कि ये एक तरीके से एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि एक किस्म का लोन है, बारोइंग है। और बारोइंग किसका पार्ट है, बारोइंग इसका पार्ट कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। तो राइट आंसर इज क्रेडिट साइड। क्रेडिट क्यों, क्योंकि इनफ्लो हो रहा है कैपिटल का, और एज ए लोन जो है, लोन इज ए बारोइंग, और बारोइंग कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, इसलिए क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड विद इन इंडिया, ठीक है, इन्वेस्ट, अब क्या करती है, इन्वेस्ट करती है फॉरेन बेस्ड कंपनी में। यहाँ कंट्री है इंडिया में लोकेटेड है, और अब यहाँ बाहर ये अपना इन्वेस्टमेंट करती है, मींस कि आउटफ्लो ऑफ कैपिटल या आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव साइड, यहाँ नेगेटिव साइड डेबिट साइड, पॉजिटिव साइड क्रेडिट साइड, तो होता क्या है, आउटफ्लो हो जाता है, यानी क्रेडिट साइड नहीं आएगा बल्कि डेबिट साइड आएगा, ठीक है। डेबिट साइड ये है और डेबिट साइड ये है। अब देखना है ये करंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया था ये एक किस्म का इन्वेस्टमेंट है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू अदर कंट्रीज़ है, यानी हमारी कंट्री से बाहर पैसा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो श्योरली ये क्या किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, डेबिट साइड एंड कैपिटल
अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे डायग्राम बना के कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव, तो आपका श्योरली आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैं दैट आर इंडिपेंडेंट, ये हमारा ये पॉइंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्टिविटीज़ इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर कॉल्ड डैश डैश ट्रांजैक्शन। देखो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने पढ़ा था, हमने दो किस्म की ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एक था अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, दूसरा था ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूँ कि ये दोनों ट्रांजैक्शंस होती क्या है। हमने जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था उसमें हमने दो तरीके की ट्रांजैक्शन, मतलब जब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम देखा था, उसके बाद देखा था कि ये डिसइक्विलिब्रियम के काजेज़ क्या हैं, इसके काजेज़ क्या थे। देखो जो बैलेंस ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होती है ना, और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, या तो डिसइक्विलिब्रियम आता है, अब सरप्लस होता है, या डेफिसिट। वो क्यों? क्योंकि हम कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं वो इंडिपेंडेंट है, उससे इफेक्ट पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, वो फिर सरप्लस आ जाता है या डेफिसिट आ जाता है। और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज प्रॉफिट मोटिवेटेड, यानी ये ट्रांजैक्शन इसलिए की जाते हैं कि हम प्रॉफिट कमाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है ये। लेकिन जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो कौन सी ट्रांजैक्शन होती थी, अब हमारे पास जैसे हमारे पास कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन आ गई, डेफिसिट है, ठीक है, मीन्स कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है और फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो कम हो रहा है, मींस कि डेफिसिट है, यानी डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब हमने उसको अकोमोडेट करना है, इस तरीके से करना है कि ताकि डेफिसिट क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी, डेफिसिट जब बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा हम एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम उस एक्सपोर्ट से अर्न करेंगे फॉरेन एक्सचेंज, और ये डिसइक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, और उस ट्रांजैक्शन को हम तब क्या कहेंगे, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन काज करता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन कहने का मतलब है कि डिसइक्विलिब्रियम यानी सरप्लस या डेफिसिट, इसको कौन काज करता है, इसको ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस काज करती हैं, ठीक है। तो होप ये आपको समझ आएगा, तो राइट आंसर इज डी, ठीक है, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन दैट आर डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर कॉल्ड, ऑब्वियसली जब इंडिपेंडेंट होती थी तो ऑटोनोमस आती थी, जब डिपेंडेंट होती तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शंस हम कब करते हैं, जब हमारे पास डिसइक्विलिब्रियम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसको करेक्ट करने के लिए हम कुछ अकोमोडेट करते हैं ऐसी ट्रांजैक्शंस को कि हम इक्विलिब्रियम पे आ जाएं, डिसइक्विलिब्रियम को ओवरकम करेंगे, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शंस हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हेन द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन रिसिप्ट्स, यानी पेमेंट्स आर मोर देन रिसिप्ट्स, ठीक है, यानी रिसिप्ट्स हम क्रेडिट साइड लिखते थे यानी पॉजिटिव, और पेमेंट्स नेगेटिव यानी डेबिट साइड। जब क्या है, पेमेंट्स ज़्यादा हैं देन रिसिप्ट्स, तो हमारा क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑब्वियसली हमारा वो डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस, undertaken to cover deficit or surplus of autonomous transactions are called। देखो क्या है, बोलता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम है, डिसइक्विलिब्रियम किसको कहेंगे, या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। दोनों मतलब सिचुएशंस में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या होगा, वो होगा डिसइक्विलिब्रियम। और वो डिसइक्विलिब्रियम किसकी वजह से आता है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, और फिर सिचुएशन अकर होती है या तो डेफिसिट या सरप्लस।
तो उसको हम क्या करेंगे, उसको मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन ताकि डेफिसिट को कवर कर सकें या सरप्लस को कवर कर सकें, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं, जो हमने अभी ऊपर वाली क्वेश्चन में पढ़ा। यानी एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम आता है उसको कवर करने के लिए हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है द मेजर टू इम्प्रूव द नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स। देखो बोलता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी सिचुएशन जो है डिसइक्विलिब्रियम है, यानी डेफिसिट है या नेगेटिव बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको हमने इम्प्रूव करना है। कैसे करना है, इसका मतलब है कि पहले क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि, एक सेकेंड, देखो नेगेटिव बैलेंस है, मींस कि जो फॉरेन एक्सचेंज है ना वो अब हमारे पास कम है, मींस कि इनफ्लो कम है, इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है। यानी फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है और इनफ्लो कम हो रहा है, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐसी सिचुएशन अकर हुई है जिसको हम डेफिसिट या नेगेटिव बैलेंस भी कहा जाता है। अब हम उसको क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना है। देखो कैसे, यहाँ से देखो, पहले सबसे पहला ऑप्शन जो हम देखेंगे वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा, यानी पहले हम इंपोर्ट करते थे, ठीक है, इंपोर्ट करने के साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हो जाता था, ठीक है, हम क्योंकि हमें इंपोर्ट को पेमेंट करनी होती थी वो आउटफ्लो हो जाता है। अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है जो कि हम बाहर से सामान ला रहे थे, अब हमने वो अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करना है, यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स भी इसको कहा जाता है। ये तो करेक्ट है, ठीक है। एक होता है डिवैल्यूएशन, करेंसी को डिवैल्यू करेंगे। देखो कैसे, करेंसी को डिवैल्यू करने का मतलब है कि एक्सचेंज रेट को क्या करना है, एक्सचेंज रेट को वेरी करना है। वो कैसे, जैसे 1991 में हमने डिवैल्यू किया था अपनी करेंसी को, हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को कम किया था। करेंसी की वैल्यू को कम करने का मतलब ये है कि हमारे एक्सपोर्ट जो होंगे वो चीपर हो जाएंगे। जो ही हमारे एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगे, मतलब सस्ते दामों में आ जाएंगे, तो वो ज़्यादा बिकेंगे, मींस कि हम एक्सपोर्ट की, हमारे एक्सपोर्ट की डिमांड ज़्यादा होगी। जो ही हमारे एक्सपोर्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होंगे हमारे, तो हम फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी हम इंक्रीज़ कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट को वो क्या पे करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज। वो ये भी एक टेक्निक है। तो डिवैल्यूएशन एक्सचेंज कंट्रोल का ही पार्ट है, इसलिए तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। अभी तक हमने बहुत इसके बारे में बोला कि फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, गेट्स रिकॉर्डेड ऑन डैश डैश ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाए, प्लस साइड नेगेटिव साइड, प्लस साइड क्रेडिट साइड, नेगेटिव साइड डेबिट साइड, तो श्योरली ये क्रेडिट साइड में, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कह रहा है, इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए क्रेडिट साइड। तो राइट आंसर इज बी। Which of the following are the part of capital account of balance of payment? कैपिटल अकाउंट क्या होता था, कैपिटल अकाउंट मैंने क्या कहा था, इसमें सारे लोन्स आते हैं, सारी इन्वेस्टमेंट आते हैं, और जितने भी फॉरेन एक्सचेंज का जो इनफ्लो आउटफ्लो होता है, यानी रिजर्व्स में जो चेंजेस आते हैं, वो सारी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। फॉरेन लोन्स भी, या तो हम लोन्स दे देंगे या लोन रिसीव करेंगे, ये भी पार्ट है। मॉनेटरी मूवमेंट भी पार्ट है, और तीसरा क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसका पार्ट है, इसलिए राइट ऑप्शन इज डी। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट फॉर, बताओ, बिजनेस ईयर, न्यू ईयर, अकाउंटिंग ईयर, किस लिए? हमने क्या पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस
between the resident of the country and the rest of the world in an accounting year. तो right answer is C. नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हो रही है इज़ अनफेवरेबल. अनफेवरेबल मीन्स मतलब हमारा डेफिसिट है, ठीक है, फॉर ए कंट्री बिकॉज इट सिग्निफाइज. ये क्या सिग्निफाई करता है, देखो क्या करता है. पहले करंट अकाउंट कहता है, करंट अकाउंट यानी गुड्स सर्विसेज यूनिलेटरल साइड पे रखो अभी, गुड्स और सर्विसेज. इनका जब हम बैलेंस देखते हैं हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया हुआ है देन एक्सपोर्ट, इसलिए डेफिसिट हो सकता है. हमने इंपोर्ट सर्विसेज ज़्यादा करी हैं देन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, या इससे भी डेफिसिट हो सकता है. तो ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई ये करता है कि देखो डीमेरिट्स फॉर द नेशन. सेकंड ऑप्शन देखो दैट द नेशन इज़ बारोअर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब जब डेफिसिट होता है तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास कम होता है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें बारो करना है. तो ये ऑप्शन राइट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम बारोवर है, नेट बारोवर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज हमें जब अनफेवरेबल करंट अकाउंट का बैलेंस होगा. दूसरा क्या है, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव sufficient foreign exchange to finance its international payments. ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है अभी कि हम इंटरनेशनल ट्रेड को फाइनेंस कर सकें, ठीक है, हम पेमेंट कर सकें. तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है. तो राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है मैच द फॉलोइंग. ठीक है, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, बैलेंस ऑफ ट्रेड पहले इसको समझो. बीओटी क्या होता है, बीओटी इसमें क्या होता है, गुड्स अकाउंट, सॉरी गुड्स ओनली गुड्स अकाउंट. ठीक है, सिर्फ गुड्स अकाउंट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड में आ जाता है. ठीक है, यानी गुड्स के रिलेटेड जो डील करता है. देखो कहाँ पे, गुड्स, import and export of goods and services and unilateral transfer account, transactions leading to the changes in financial assets and liabilities, value of export and import of the country. ये है मतलब हमारा ए ऑप्शन किसके साथ आएगा, फर्स्ट के साथ. ठीक है, सॉरी फोर्थ के साथ. अब नेक्स्ट देखो करंट अकाउंट में क्या क्या आता है. करंट अकाउंट मैंने बताया था तीन चीज़ें इसमें आती हैं, गुड्स अकाउंट, सर्विसेज अकाउंट और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अकाउंट. और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बीओटी सिर्फ गुड्स अकाउंट से डील करता है. करंट अकाउंट्स गुड्स अकाउंट्स, सर्विसेज अकाउंट्स और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अकाउंट. तो यहाँ पे देखो कौन किससे आएगा. करंट अकाउंट है इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल, मतलब ये हमारा ऑप्शन इसके साथ मिलता है, इसके साथ ये ऑप्शन. ठीक है, मतलब बी हमारा ऑप्शन किसके साथ मिलता है, फर्स्ट के साथ. ठीक है, उसके बाद हमारा सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन बता रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल बैलेंस है. ठीक है, यहाँ पे देखो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं. ट्रांजैक्शंस लीडिंग टू द चेंजेस इन फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये नहीं आ सकता है. ठीक है, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट एंड द रेजिडेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये हमारा यानी सी ऑप्शन किसके साथ आ सकता है, सी के साथ, यानी थर्ड के साथ. उसके बाद हमारे पास डी क्या है, कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में मैंने कहा था इसमें सारी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स आ जाती हैं. ठीक है, कैपिटल अकाउंट में. तो हमारे पास डी का ऑप्शन आएगा सेकंड. तो हम देखते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन बन गया. ठीक है, सो ये कुछ MCQs थे. होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे. कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक दे दीजिए. अल्लाह हाफिज़.